Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आप लोग सब बढ़िया होंगे एंड आई एम बैक विथ न्यू रीडिंग। एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है कि ये आपकी लाइफ में कौन सा अनएक्सपेक्टेड पर्सन आने वाला है, चाहे क्या वो पास से रिलेटेड है और उनके आने का इंटेंशंस क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है और वेदर आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस पर्सन को, आज हम देखने वाले हैं टैरो के थ्रू यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे साथ एक एनर्जी एक्सचेंज करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो आपको ज़रूर इस रीडिंग में मैसेजेस मिलने वाले हैं, गाइडेंस मिलने वाली है, ठीक है। और अगर आप और इन डेप्थ एक्सक्लूसिव रीडिंग देखना चाहते हैं जो मैं स्पेशली मेंबर्स के लिए लाने वाली है तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे गाइडेंस और आपके लिए स्पेशल रीडिंग करने वाली हूँ। एंड आपके सामने अब 2 पाइल्स आ जाएगी, ठीक है। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है आपकी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। चलो देख लेते हैं किस टाइप की एनर्जीज निकल कर आ रही है, ठीक है। कौन है वो अनएक्सपेक्टेड पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। नंबर 1, यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आ रही है, इनके साथ जो आपकी हिस्ट्री रही है वो बहुत स्ट्रांग रही है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के लिए आपने बहुत फाइट करी है, ठीक है। इस पर्सन को आपने बहुत प्रूव भी किया है अपना लव, अपनी फ्रेंडशिप, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है इनके साथ जो आपकी हिस्ट्री दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने इनके लिए बहुत लड़ाई करी है, आपने अपने आप को बहुत प्रूव किया है, ठीक है। इवन तो उन्होंने भी आपके लिए बहुत फाइट करी है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बट ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस भी क्रिएट हो गया। आइदर वो दूसरी सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है, और आप दूसरी सिटी में रहते हैं, तो देयर इज़ अ गैप इज़ कमिंग, जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो चुका है। अब आप लोग एक काफ़ी दूर हो चुके हो, ठीक है। हो सकता है सोशल मीडिया पे आप लोग ऐड होंगे, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आप डिस्टेंस हो चुके हो, आप दोनों के बीच में गैप आ चुका है। आपने हमेशा इनको एक अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप उनकी फैमिली में इन्वॉल्व थे, वो आपकी फैमिली में इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है जहाँ पे फैमिली, पर्सनल लाइफ हर तरीके से आपने शेयर किया है। हर छोटी से छोटी चीज़ों में आप लोग ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। आप उनकी लाइफ का पार्ट रहे हो, वो आपकी लाइफ का पार्ट रहा है। वो एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इनके साथ आपका एक फैमिली वाइब था, एक फैमिली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 1 पर्सन का वापस आने का रीज़न क्या है। एक चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आज भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। आप उनको आप उनके ड्रीम में होते हो, आप उनकी मेमोरीज़ में हो, ठीक है। आपकी मेमोरीज़ उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिकॉल होती है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। इन रिसेंट टाइम कहीं ना कहीं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा थॉट भी दे रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उनके कॉन्स्टेंटली थॉट में दिखाई दे रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। और कहीं ना कहीं वो बहुत रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो उस चीज़ को अगेन बात करना चाहते हैं, अपनी मेमोरीज़ को रिवाइव करना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो वो चीज़ यहाँ पे एनर्जीज निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं आप उनके थॉट में हो, ठीक है। देयर इज़ अ डिस्टेंस, आप लोग के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस हो चुका है। आपकी सिटी बदल गई है, उनकी सिटी बदल गई है, काफ़ी एक गैप है। बट जो कनेक्शन है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो अभी भी इनके मन में है आपके लिए, ठीक है। वो अभी भी आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, वो आप उनके अभी भी मेमोरीज़ में हों, ठीक है। वो आपको अभी भी याद करते हैं, अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं जो आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, उनकी फैमिली के साथ या आपकी फैमिली के साथ। तो वो कहीं ना कहीं उनको एक नॉस्टैल्जिया डेफिनेटली फील होता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक इमोशनल कनेक्शन इस पर्सन के है, चाहे आप फीमेल हो, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। एंड आप अगर अपनी फीमेल फ्रेंड के बारे में भी सोचें तो वो एक कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है, वो आपकी फ्रेंड, ठीक है। कि आप लोगों ने जिस तरह से एक दूसरे के लिए फ़ाइट की है, एक दूसरे के लिए हमेशा आप लोग खड़े रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आज भी उनको याद है, ठीक है। और उनको याद आती है कि हमने कैसा टाइम स्पेंड किया है और कैसा हमारा एक कनेक्शन रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन की जो एनर्जीज़ में दिख रहा है कि येस, ये पर्सन आज के टाइम पे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड
रहना चाहता है, ठीक है। उनके साइड से एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे वो बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं टुवर्ड्स यू, ठीक है। एंड कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि दैट यू आर द पर्सन जो उन्होंने जो लाइक आपने उनको हमेशा सपोर्ट किया है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से उनके साथ वो एक जो बॉन्ड है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड कहते हैं हम, इनर बॉन्ड, वो आपके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। और आज भी उस चीज़ को वो याद करते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मेरा इस पर्सन के साथ जो अटैचमेंट है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के साथ रही। शायद उनको आपकी तरह कोई पर्सन अभी तक मिला नहीं जिसके साथ वो इतना क्लोज रहे, या उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हुआ है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी इनकी ना करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ओके, देयर इज सम ग्रुप नंबर 1 में एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आप लोग का ना एक फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं या तो आपकी कोई फैमिली मेम्बर है जिससे आप बहुत क्लोज थे, लेकिन अब आप लोग डिस्टेंस में आ चुके हो, ठीक है। दिस फैमिली एनर्जी कमिंग, जहाँ पे एक फैमिली बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ओके। एंड यहाँ पे उनकी फीलिंग्स भी यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि दिस पर्सन इज स्टिल लव्स यू, ठीक है। आपके लिए वो रिस्पेक्ट, ठीक है, आपके लिए जो एक फीलिंग होना चाहिए वो आज भी इस पर्सन के मन में है। करंट में वो चीज़ दिख रही है कि आज भी वो इमोशनल कनेक्ट आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आइदर ये पर्सन आपका एक पार्टनर भी हो सकता है, एक्स पार्टनर भी हो सकता है, जिसके साथ आपकी एक फैमिली बॉन्डिंग भी थी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये स्टिल अभी भी वो लव, रिस्पेक्ट, ठीक है, वो प्यार अभी भी इनके मन में है, ठीक है। वो चीज़ इनकी करंट फीलिंग्स में आपके लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल आया है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे लाइक अभी भी कनेक्टेड फील करते हैं। देयर इज़ अ वाइब, देयर इज़ अ एनर्जी जो उनको कहीं ना कहीं पुल कर रही है आपके टूवर्ड्स। वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट भी दिखाई दे रहा है कि येस देयर इज़ अ, हो सकता है फैमिली इशूज़ की वजह से आप लोग के बीच में डिस्टेंस आ गया है, बट कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करना चाहता है, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहता है, ठीक है। ये आज भी आपको अपने एक कंपैटिबल पार्टनर, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह देखता है, ठीक है। एक अपनी जो कहते हैं ना शैडो, वो आप में इनको दिखती है, ठीक है। वो कनेक्ट जो कहते हैं ना वाइब, वो आप ही के साथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो वो चीज़ इनकी फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है कि येस वो आपसे डिस्कनेक्टेड नहीं रहना चाहते, ठीक है। आई नो देयर इज़ अ डिस्टेंस आप लोग के बीच में हो चुका है, बट कहीं ना कहीं वो आज भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि वो इमोशंस जो फीलिंग्स है वो अभी भी कैरी करते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हुई है उनके लिए, ठीक है। वो आज भी वो लव है, आज भी वो आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, आज भी वो अपने बॉन्ड को रिवाइव करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बीच में जो अगर कुछ फैमिली इश्यूज़ हुए तो फैमिली इश्यूज़ ठीक हो जाए, आप लोग एक दूसरे के साथ एक अच्छे लेवल पे कनेक्ट हो जाए, एक बॉन्ड क्रिएट कर ले, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये वापस यूनाइट होना चाहते हैं। देयर इज़ अ रिकन्सिलेशन एनर्जी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है इनकी फीलिंग्स में कि दैट ये पर्सन अगेन आपसे रिकनसाइल करना चाहता है, वॉट एवर द इशू, ठीक है। चाहे वो फैमिली की वजह से हो या आप लोग के बीच में कोई इश्यूज़ आ गए थे इन जनरल, ठीक है। तो वो इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन, एक यूनिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है कि वापस वो चीज़ को ठीक करना है, ठीक है। आई नो देयर इज़ अ गैप, बट अब वो गैप को वो फील करना चाहते हैं। चलो देख लेते हैं और क्या निकल कर आ रहा है। ओके देखिए यहाँ पे ना पास्ट में डेफिनेटली यहाँ पे एक पेनफुल सिचुएशन दिख रही है, आप लोग के बीच में एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पे ये रिलेशनशिप एंड हुआ है, ठीक है। आइदर एक पर्सन बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में और इस फ्रेंडशिप में बहुत इन्वेस्टेड था, उनकी साइड से हर तरीके से एक एक्शन था, ठीक है। उनकी साइड से हर तरीके से एक एफर्ट था, बट कहीं ना कहीं अदर पर्सन वॉज नॉट दैट एक्टिव और इतना एफर्ट नहीं था उनके साइड से, उस वजह से भी रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका होगा। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइदर आप लोग के बीच में सडनली कम्युनिकेशन गैप आ जाना या कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, वो चीज़ यहाँ पे एक पास्ट की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थिंग्स वर नॉट दैट गुड, ठीक है। कुछ चीज़ें वहाँ पे सडनली चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है, बिकॉज डेथ इज़ कमिंग, ठीक है। तो चेंज डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में आया है। एक पेनफुल सिचुएशन रही है जिस वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है कि लाइक हो सकता है आप लोग के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन हो गया, उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। वो टाइमिंग भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है जब आप लोग का ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है, ठीक है। वो टाइमिंग ऐसा था जहाँ पे चीज़ें बिल्डअप होती गई, मिसकम्युनिकेशन होते गया, वो एफर्ट्स नहीं मिला या चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए था, ठीक है, वो चीज़ नहीं हुई है। यहाँ पे वो प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। सी ये पर्सन कैसे आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे फिजिकली मीटिंग करेंगे, ठीक है।
ये कहीं न कहीं अपनी प्रेज़ेंस लाने वाले हैं, ठीक है? आपसे मीट करने वाले हैं और यहाँ पे एक सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपनी लाइफ़ में कुछ चीज़ें छोड़ कर आएँगे, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ़ से कुछ चीज़ों को हटाकर, ठीक है? उनको जब रियलाइज़ेशन हो रहा है कि मेरा अपना कौन है, ठीक है? मेरे लिए कौन इम्पोर्टेंट है, और या वो रिसेंट टाइम में ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं या ऐसे टॉक्सिक लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ है या अपनी लाइफ में ऐसी जगह वो स्टक हो गए हैं, ठीक है? जहाँ पे उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है योर वर्थ कि ये दिस नॉट अ रिलेशनशिप, ठीक है? दिस दिस ऑल ये सब चीज़ें सुपरफिशियल हैं, ठीक है? ये एक ट्रू कनेक्शन नहीं है, एक ट्रू फ्रेंडशिप नहीं है। वो कहीं न कहीं उनको समझ में आ रहा है क्योंकि शायद हो सकता है उन्होंने गलत लोगों को चूज़ किया ओवर यू, ठीक है? अब ऐसा दिख रहा है कि वो उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल कर, उन चीज़ों से हट कर, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़कर आपके पास आने वाले हैं एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलेंगे, ठीक है? एंड ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि विल अपोलोजाइज़ यू फॉर श्योर कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है या उन्होंने जो चॉइस करी है वो गलत करी है, ठीक है? आपके ऊपर गलत लोगों को चूज़ किया है, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे एक अपॉलॉजी आती वहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? इनके साइड से काफ़ी एक इमोशन साइड आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर इनके साइड से आपको वो इमोशन लेवल पे चीज़ें नहीं मिली है देखने के लिए ग्रुप नंबर 1, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक इमोशन साइड शो करेंगे। उनका एक सॉफ्ट साइड आने वाला है, ठीक है? और काफ़ी इमोशनल स्टेट में है अभी ये पर्सन। आप अगर स्टेज पे देखा जाए तो ये पर्सन अभी बहुत इमोशनल स्टेज पे है और वो इमोशनल स्टेज पे ही आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। ओके, चलो देख लेते हैं इनका इंटेंशंस क्या है। जो इनका इंटेंशंस है, क्या जेन्युइन है या इज़ इट टेम्पररी? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। टेंशन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इट्स अ जेन्युइन, ठीक है? यहाँ पे इनकी जो एनर्जीज़ है वो जेन्युइन रिटर्न की दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि वो टेम्पररी आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से जा रहा है, ठीक है? जहाँ पे इनके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें क्लोज हो रही है, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है? इनकी लाइफ से काफ़ी सारी चीज़ें जा रही है और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थक चुके हैं, ठीक है? ये ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन थक चुके हैं, इनको कोई अननेसेसरी चीज़ें नहीं चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा टायर्ड एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही कि दिस पर्सन इज सीम्स टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, मुझे अननेसेसरी लोग नहीं चाहिए है। कहीं ना कहीं उनको अब जो उनका जो एक हीलिंग फेज स्टार्ट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि येस, इनका जो इंटेंशन है आपके पास आने का वो जेन्युइन है, ठीक है? इट्स नॉट कि वो आए, आपसे बात किया, आपके साथ टाइम स्पेंड किया एंड चले गए, वैसा नहीं है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट सीम्स दिस पर्सन इज़ जेन्युइन, ठीक है? इन्होंने बहुत कुछ रिजेक्शन भी फील किया है। इनके साथ काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसे दिखाई दे रही है कि इनके अराउंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, ठीक है? और इनको ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया है, ठीक है? और इनको कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में इनको आपकी एक वर्थ रियलाइज़ हो रही है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट कुड बी इवन योर फैमिली मेम्बर, ठीक है? यहाँ पे एक फैमिली मेम्बर की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जहाँ पे आप लोग के बीच में डिस्टेंस हो चुका है, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द फैमिली, ठीक है? यू आर द वन जो उनके साथ हमेशा खड़ा है, जिनकी फीलिंग्स हमेशा आपके लिए आपकी जो फीलिंग्स उनके लिए रही है हमेशा वो एक लव वाली, एक केयरिंग वाली रही है। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप उनके लिए एक मदरली वाइब रखते हो, एक केयर जो जेन्युइन केयर होता है उन्होंने आपने हमेशा वो रखा है। सो वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं अब रियलाइज़ हो रही है। आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए है या नहीं करना चाहिए है? ग्रुप नंबर 1 आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, इनिशियली आपके लिए हो सकता है एक्सेप्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो, ठीक है? क्योंकि आपके मन में भी बहुत सारी चीज़ें चलेगी कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, इस पर्सन ने मुझे कभी क्लियर क्यों नहीं करा, ठीक है? तो आपके मन में काफ़ी सारा थॉट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है वो थॉट की वजह से आप इनिशियली उनको एक्सेप्ट करने में हेज़िटेट करो, ठीक है? जहाँ पे आपको फ़ील हो कि नहीं यार मुझे नहीं करना चाहिए है, या आप उनको थोड़ा अवॉइड करने की भी कोशिश करो, ठीक है? लाइक 5-6 डेज़ आप उनको अवॉइड करें। बट आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए है, ठीक है? आपको अपनी साइड से थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, आपके साइड से अपने एक्शंस पुट करने चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए है, ठीक है? आई नो थिंग्स विल टेक टाइम बिटवीन बोथ ऑफ यू ग्रुप नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स से कि आप दोनों के बीच में चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगेगा, ठीक है? थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ठीक है? और इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को थोड़ा जनरली आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इनके साथ थोड़ा आपको पेशेंसली डील करना पड़ेगा इस कनेक्शन में। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट यू शुड एक्सेप्ट इट, ओके? आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए है, आपको माफ़ कर देना चाहिए है। कहीं ना कहीं थोड़ी हो सकता है उनकी चाइल्ड लाइक एनर्जी रही हो इस पर्सन की, या उन्होंने आउट ऑफ ईगो या आउट ऑफ हैस्टीनेस में ऐसे डिसीजन ले लिए या आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। आई अंडरस्टैंड, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आपके लिए आ रहा है कि यस, यू शुड
मूव फॉरवर्ड विद दिस पर्सन, ठीक है। आपको बढ़ना चाहिए है और नर्चर करना चाहिए है और बहुत पेशेंसली इनके साथ डील करने की कोशिश है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो बताया कि ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में जा रहे हैं, इनके साथ ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें चल रही है इनके लाइफ में। सो आपको थोड़ा उनके साथ पेशेंटली डील करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी में एक शांति, कामनेस लानी पड़ेगी। इस रिटर्न का आउटकम क्या होगा, चलो देख लेते हैं। जो रिटर्न का जो आउटकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली आप लोग के बीच में एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है कि जो पास्ट की चीज़ें हैं उसको ख़त्म करके एक नया स्टार्ट करना, ठीक है। एक उनके साइड आपको कुछ आगे होके करने की ज़रूरत नहीं है, उनके साइड से ही आप जो अपॉलॉजी चाहते हो, जो आप एक्शन चाहते हो, जो आप इमोशनल कनेक्शन चाहते हो, ठीक है, वो डेफिनेटली इनके साइड से आपको मिलेगी, ठीक है। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि यार ये चीज़ मुझे इस पर्सन से मिलनी चाहिए है, अगर ये मेरे लाइफ में आ रहा है तो मुझे ये चीज़ मेरी रिटर्न चाहिए है, या मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वो डेफिनेटली आपको वो सब मिलने वाला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये आप लोग का एक तरीके से रिकन्सिलेशन प्लस न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पे अगेन आप लोग एक नए तरीके से अपने कनेक्शन को स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। एक फ्रेश स्टार्ट देने वाले हो और एक दूसरे को माफ़ भी करोगे, डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी सारे गिले शिकवे भूल कर आप इनको एक मौका दोगे, ठीक है। आपका जो कार्ड आया प्रिंसेस ऑफ कप्स, तो आप गिले शिकवे भूल कर अगेन इनको एक चांस दोगे, ठीक है। आप माफ़ कर दोगे उनकी छोटी छोटी चीज़ों को और उन्होंने जो भी करा, एंड यहाँ पे एक नया स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे क्या रेजोनेट किया, और कौन है वो पर्सन जिसको आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन मुझसे कनेक्ट करें दोबारा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको और इन डेप्थ रीडिंग चाहिए है तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय। नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। चलो देख लेते हैं कौन है वो अनएक्सपेक्टेड पर्सन जो आपकी लाइफ में इंटर होने वाला है, ठीक है। किस टाइप की एनर्जीज़ है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आ रही है, इट्स अ मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। आप लोग के लिए कि आइदर आपके ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, या आपके फादर हो सकते हैं, ठीक है, या फादर फिगर आपकी लाइफ में जो है जिनके साथ आपका मिसकम्युनिकेशन हुआ या कोई फाइट हुई है इन रिसेंट टाइम, ठीक है। वो चीज़ ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जीज दिख रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में कम बैक करे, ठीक है। एनर्जी ये भी दिख रही है कि जिसके साथ आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थे, ठीक है, या एक नया कनेक्शन आपकी लाइफ में था, लेकिन वो किसी चीज़ की वजह से वो सडनली वो कॉन्वर्सेशन या वो कनेक्शन वहीं ड्रॉप हो गया, ठीक है। वहीं पे आप लोग के बीच में डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो जो कनेक्शन है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, जिसके साथ सडन आप लोग का एक वाइब मैच करी, एक नया बिल्ड हुआ कनेक्शन, ठीक है। बट सडनली वो उसी वहीं पर उसी टाइम पे ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं एंड वहीं पे ख़त्म हो गया, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कम बैक कर सकता है। ओके, देयर आर 2 काइंड ऑफ एनर्जीज कमिंग, या आइदर योर ब्रदर, योर फादर जिनके साथ अभी इश्यूज चल रहे हैं या कुछ गैप हो चुका है, या आप लोग डिस्टेंस में आ चुके हैं, या आपके कोई ऐसा कनेक्शन जिसके साथ एक न्यूली बिल्ड हुआ था, ठीक है। आप इमोशनली कनेक्ट फील करें और सडनली वो वहाँ पे ड्रॉप हो गया विदाउट एनी रीज़न, ठीक है, या मे बी एनी मिसकम्युनिकेशन या मे बी एनी फाइट। ओके, सो ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जीज निकल कर आ रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर सकता है। ओके, वाई दे आर कमिंग बैक, वॉट इज़ द रीज़न। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है और इस पर्सन को ना कुछ इस टाइप की फीलिंग्स आ रही है कि जब आपको उनकी ज़रूरत थी, ठीक है, तो वो अवेलेबल नहीं थे, या उन्होंने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका साथ छोड़ दिया, ठीक है। तो वो उस चीज़ का उनको एक रिग्रेट है, या कह सकते कि वो फीलिंग उनको कहीं ना कहीं बहुत बॉदर करती है, वो सैडनेस लाती है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये ऐसा दिख रहा है कि इनका जो रीज़न है आने का कि ये कुछ चीज़ों को क्लोज़ करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि क्लोजर चाहते हैं, चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई ऐसी डिस्प्यूट सिचुएशंस चल रही है आप लोग के बीच में, या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं। आइदर हो सकता है अगर मनी से रिलेटेड कुछ आप लोग के बीच में डिस्प्यूट्स हुए हैं, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कुछ पेरेंटल इश्यूज़ हुए हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी में कुछ इश्यूज़ हुए हैं, तो उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं, उसको रिजॉल्व भी करना चाहते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। वो भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो सफरिंग है, चाहे वो उधर वो प्रॉब्लम में है या आप इधर आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि जो अननेसेसरी जो आप लोग के बीच में एक बॉर्डर लाइन बन गई है,
वो उसको तोड़ना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एंड चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि चीज़ें आप लोग के बीच में ब्यूटीफुली वे में मतलब चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, जहाँ बैलेंस आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या आइदर पैरेंटल मनी या वो जो सपोर्ट चाहिए था उस वजह से आप लोग के बीच में गैप आ गया। तो जहाँ पे अगर मनी से रिलेटेड इश्यूज़ है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के बीच में, तो वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। वो मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड वो चीज़ रिजोल्यूशन चाहते हैं कि वो क्लोज हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। चलो देख लेते हैं इस पर्सन की ना करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या आ रही है। ओके कि ये पर्सन थक चुके हैं, ठीक है, आइदर आपको समझा कर या उस सिचुएशन में जो आप लोग के बीच में जो एक क्रिएट हुआ है उससे वो बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हैं, वो थक चुके हैं। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ओनली वन साइडेड चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चल रही है, जहाँ पे वो फील करे कि आई डोंट नो मैं कितना इस चीज़ को कैरी करूँ, ठीक है, कितना इस चीज़ को मैं मेंटेन करूँ, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको बॉदर कर रही है ग्रुप नंबर 2। ओके, एंड यहाँ पे डेफिनेटली इट्स अ कन्फर्मेशन आप लोग के बीच में डेफिनेटली मनी से रिलेटेड या फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली मनी, समथिंग जहाँ पे कुछ टेंजिबल चीज़ें हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि एक बैलेंस हो जाए, उनकी फीलिंग्स ही यहाँ पे दिखाई दे रही कि वो आपके बीच में चाहते हैं कि एक बैलेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है, एक कॉपरेशन आ जाए, एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए आप लोग के बीच में और आप लोग सेम पेज पे आ जाओ कि ओके दिस इज़ इट एंड वी शुड फॉलो इट एंड वी शुड लाइक हम दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए है, हम दोनों को एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए सिचुएशन को, ठीक है। तो दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। जो मैंने कहा है कि नया कनेक्शन जिसके साथ आप इमोशनली अटैच हुए थे, तो वो अगेन आपके साथ उनकी फीलिंग्स में कि वो और टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो और जानना चाहता है कि क्या है क्या नहीं है, एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना चाहता है कि आप दोनों की कितनी कंपैटिबिलिटी बनती है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं ऐसा चाहता है कि रिजॉल्व हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है, दूसरे को रिस्पेक्ट करे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक दूसरे के साथ आप लोग ना कॉर्डियल हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉर्डियल बिहेव करें, वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। जो कनेक्शन है पास्ट में ऐसा दिख रहा है वो इनकम्प्लीट दिख रहा है, ठीक है, वो जो जिस पेस पे चलना चाहिए था, जिस स्पीड पे चलना चाहिए था वो हुआ नहीं। सडनली कहीं ना कहीं चेंजेस आने लगे, स्लोली थिंग्स वर वेरी गुड, वेरी नॉर्मल, वेरी इमोशनल। यहाँ पे एक पर्सन दिखाई दे रहा है, इमोशनली इन्वेस्टेड हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेरी ग्राउंडेड एंड स्टेबल रिलेशन डेफिनेटली ये था। लेकिन सडन जो चेंज आया, सडन जो फ्लो ख़राब हुआ है उस वजह से यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो गई या एक कंट्रोल करने की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही कि या चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रोल की गई या एक पर्सन कंट्रोल करने लगा, तो उस वजह से भी यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई है। ओके, सो कहीं ना कहीं और यहाँ पर्सन नहीं है, दोनों में से एक पर्सन है जिसने इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं थोड़ा ख़राब किया या उनके एक्शन ही वो थे, बिल्कुल अपोजिट जा रहे थे। ओके, सो वो चीज़ भी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। मैंने आपको कहा था कि जो मिसकम्युनिकेशन या आप लोग के बीच में कुछ फाइट्स हुई है वो इसी वजह से हुई कि वो जो एक्शंस थे वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत गलत वे में गए हैं या वैसे नहीं जाने चाहिए थे, ठीक है, जो सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा था। वापस आएंगे, क्या एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्सन को ना डेफिनेटली रिग्रेट है, ठीक है, लेट मी टेल यू की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं पेन में है, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनको बॉदर करती है, ठीक है, कुछ चीज़ें इनको परेशान करती है, उनके दिमाग में डेफिनेटली चल रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने एक्शंस या अपने जो उन्होंने करा है उस चीज़ से उनको फील हुआ है, देयर इज़ अ सॉरो, देयर इज़ अ पेन, देयर इज़ अ रियलाइजेशन इज़ कमिंग, जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं फील हुआ है कि मेरे एक्शंस ने ही सारी चीज़ें को ख़राब किया है, इस कनेक्शन को तोड़ा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिफेंड करना चाहता है, भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में सडनली इंटर करने वाला है, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चीज़ें चेंज होते गई, ठीक है। आइदर वो आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सडनली कम्युनिकेशन आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर होने वाले हैं। जो इंटेंशन है देख लेते हैं, क्या जेन्युइन इंटेंशन है उनके वापस आने का और इज़ इट टेम्पररी और लाइक व्हाट। ओके ओके ओके, सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि देयर इज़ अ अनरिजॉल्व थिंग, आप लोग के बीच में अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है, कुछ चीज़ों को रिजॉल्व होना बाकी है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी भी इस पर्सन को आपसे एक मैग्नेटिक पुल है, ठीक है, अभी भी ये पर्सन आपसे अटैच्ड है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। चाहकर ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वॉच करता है, देखता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, तो आप उनकी लाइफ में अभी भी
हो, ठीक है, इन थॉट वाइज़ हो, ठीक है, वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे इनका जो आने का जो इंटेंशन है इट्स प्योर, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि जो कनेक्शन है वो स्लोली बिल्ड होगा, ठीक है, बट ये जनरली चाहता है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक है। अगर आप लोग के बीच में जैसे सडनली ख़त्म हुआ है चीज़ें, ठीक है, जैसे मैंने कहा एक नया कनेक्शन है और उसके साथ अच्छा जा रहा था लेकिन सडनली चीज़ें ख़त्म हो गई, तो इस टाइम वो उस चीज़ को रश नहीं करना चाहता, ठीक है। और इस टाइम ऐसा दिख रहा है कि ये इस कनेक्शन को स्लोली बिल्ड करना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। स्लोली बट स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहता है, वो प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी ग्रुप नंबर 2 जब ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आएँगे तो ये पर्सन बहुत रश करेगा कि एकदम सडनली चीज़ हो जाए। थिंग्स विल टेक टाइम, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे एक चीज़ है ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग के बीच में चीज़ें ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि बिल्कुल 1 दिन में या 1 हफ़्ते में चीज़ हो जाए, नहीं। ये कनेक्शन में ना बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जहाँ पे ट्रस्ट बिल्टअप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जहाँ पे एफर्ट बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन श्योरिटी उनकी दिख रही है कि हाँ वो कॉन्फिडेंट है इस रिलेशनशिप को लेकर कि चीज़ें आप लोग के बीच में ठीक हो जाएगी, ठीक है। उनका इंटेंशन प्योर है, वो सच में इस चीज़ को स्लोली ग्रो करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके फैमिली मेम्बर है तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो, ठीक है। और वो ओवरनाइट नहीं होगा, वो स्लोली होगा, बाय बिट, जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बिल्डअप करो, ट्रस्ट गेन करो, ठीक है, एक दूसरे के लिए इक्वली एफर्ट्स डालो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, शुड यू एक्सेप्ट दिस पर्सन और नॉट। लेट मी सी, आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए है। मुझे ना यहाँ पे एक स्ट्रांगली एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आप लोग के बीच में कितना भी गैप हो चुका है, बट आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, और हमेशा रहोगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सिचुएशन कैसी भी है, लेकिन आप दोनों डीप डाउन एक दूसरे को जानते हो कि हमें कनेक्टेड रहना पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट आप लोग के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आप लोग को वो जोड़ती है, ठीक है। जैसे एक फैमिली बॉन्ड कह सकते हो, ठीक है, कुछ है जो आप लोग को कनेक्ट करता है, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, या आप लोग की डिपेंडेंसी किसी चीज़ पे है जो आप लोग को नहीं अलग कर सकती, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे फैमिली कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपका इस कनेक्शन पर्सन के साथ, ठीक है। आप लोग या तो फैमिली मेम्बर हो सकते हो, ठीक है, या आपके सिबलिंग्स जो मैंने आपको कहा, या आपके फादर फिगर, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो इस पर्सन को एक्सेप्ट करने में ही भलाई है, ठीक है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक म्यूचुअल डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक म्यूचुअल डिसीजन ले लो, ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लो, वो बहुत ज़रूरी है इस पर्सन के साथ। तो बेटर है आप इसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए प्रोमिनेंट है। अगर आपका इनसे एक फैमिली कनेक्शन है, या एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आप चाहकर भी इनसे कंप्लीटली कट ऑफ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, ठीक है, वो किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, ओके। सो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और व्हेन इट्स कम टू लव, जो मैंने आपको एक सिचुएशन बताया कि एक पर्सन है जिसके साथ आपका एक न्यू कनेक्शन बिल्ड हुआ, तो वहाँ पे आप ना बहुत रश मत करिएगा, ठीक है। वहाँ पे टेक योर टाइम, आप कर सकते हो बात, आप इनसे इनको जान सकते हो, लेकिन बहुत अगर आपको लगता है कि चीज़ें हमारी उस लेवल पे मैच नहीं हो रही है, या पर्सन अभी भी कंट्रोलिंग है, ठीक है, आई एम कोटिंग दिस लाइन, अगर आपको फील होता है दिस पर्सन इज़ कंट्रोलिंग और वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे, देन आप इस पर्सन को एक्सेप्ट मत करना। अगर आपको उनके बिहेवियर और उनके नेचर में चेंज नहीं दिखता है, देन यू शुड नॉट एक्सेप्ट दिस पर्सन, ओके। एंड इफ़ दिस पर्सन इज़ योर फैमिली, जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, कोई पैरेंटल चीज़ें हैं, जो फैमिली इशूज़ है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशूज़ है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग को कंसेंट दिखानी पड़ेगी। बट व्हेन इट्स कम टू लव और न्यू कनेक्शन, यू हैव टू बी लिटिल बिट अलर्ट फॉर दिस, ओके। सो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये पर्सन का इंटेंशंस क्या है, वेदर ये मेरे से सिर्फ लाइक फिजिकली अट्रैक्शन तो नहीं रख रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा ऑन दैट पार्ट, ओके। आउटकम ऑफ दिस रिटर्न, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। डेथ कार्ड एंड इट्स अ जजमेंट, ठीक है। चीज़ों को भुलाकर अगेन चीज़ों को हील करना, ठीक है, इस कनेक्शन को हील करना, चीज़ों को रिवाइव करना, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपने एक्शंस, अपने कर्मा और जो भी आप लोग के बीच में चीज़ें हुई है उसको ठीक करना, ठीक है। यहाँ पे जो उनका रिटर्न का रीज़न ये दिख रहा है कि चीज़ों को, अपने कर्मास को, अपने एक्शंस को करेक्ट करना, ठीक है, वो भुला के, वो एंड करके चीज़ों को वापस, जो मैंने कहा था कि लाइक बिट बाय बिट बिल्ड करना, एक्शंस के थ्रू ट्रस्ट बिल्डअप करना, ठीक है, हील करना, ठीक है। इन शॉर्ट मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये हील करने का रिटर्न दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे चीज़ें हील होगी, अगेन एक ट्रस्ट बिल्डअप किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे कहीं ना कहीं, और वो ओवरनाइट नहीं होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू ग्रुप नंबर 2, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला आप लोग के बीच में, इट विल टेक टाइम, ठीक है। चीज़ें
रिज़ॉल्व होने में और चीज़ों को वापस ट्रस्ट गेन करने में, ठीक है, वापस बैलेंस होने में दोनों साइड से एफर्ट लगेंगे और टाइम भी लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है येस जजमेंट, यहाँ पे दिख रहा है कि येस वन मोर चांस टू दिस रिलेशनशिप, एक और चांस इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, बट इस टाइम उसको और हील करना है, उसको कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, कुछ चीज़ों को फॉरगिव करना है और कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके स्ट्रांगली और बिल्ड करना है। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे क्या रेजोनेट किया और आप किस टाइप के पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में वापस आने के लिए। और अगर आपको और एक्सक्लूसिव टैरो रीडिंग चाहिए तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।